वेलकम बैक अगेन। तो ये जो वीडियो है, ये वीडियो 2 एपिसोड में बनेगी। तो ये सेकंड एपिसोड है। अगर आपने पहला एपिसोड नहीं देखा है तो आप पहला एपिसोड जाके देख सकते हो। तो वहाँ पे मैंने धुआंधार वाटरफॉल और नौका विहार, तो उसकी जो बोटिंग है वो मैंने वहाँ पे दिखाई है। तो चलो चलते हैं अभी बैलेंसिंग रॉक की ओर और फिर दुर्गावती महल। लगभग यहाँ से बैलेंसिंग रॉक है 15 किलोमीटर्स और दुर्गावती महल भी उसी के ही आसपास में है, विद इन 5 किलोमीटर्स। तो दोनों चीज़ें आज देखनी है और फिर उसके बाद चलना है कचनार सिटी। तो अगर आपने मेरा पहला एपिसोड नहीं देखा है तो सबसे पहले जा कर के पहला एपिसोड देख लीजिए, उसके बाद आप ये दूसरा एपिसोड देख सकते हो। बाकी तो यार गर्मी इतनी है पूछो मत। सुबह सुबह इतना सही लग रहा था ना, इतना सही मौसम था ना, मतलब ठंडा मौसम था। हमारे महेंद्र सर ने तो वहाँ पे नहा भी लिए मस्त, उनका तो काम सही हो गया, फिर भी गर्मी लग रही है तो कोई दिक्कत नहीं है। तो चलो कोई इशू नहीं है। फ़िलहाल मैप देखते हुए जाते हैं, क्योंकि मैं पिछली बार आया था तो भूल गया था। वहाँ पहुँचते हैं और आपको दिखाते हैं बैलेंसिंग रॉक। तो यहाँ पे 2 है, रानी दुर्गावती का भी महल है और वो देखोगे तो आप वहाँ पे एक हनुमान जी की मूर्ति है बहुत बड़ी। तो इसका फ़िलहाल ये बैक साइड है, फ्रंट साइड जब वापसी में आएंगे तब देखने को मिलेगा। यहाँ पे तो ट्रैफिक का ही समझ में नहीं आ रहा मुझे। एक तो ब्लैक टाइगर बीच में स्कैम कर रहा है शैडो रेंजर के साथ में। ये रहा बैलेंसिंग रॉक। वो देखो कैसे, मतलब एक पत्थर के ऊपर बैलेंस कर रहा हूँ। ये बैलेंसिंग रॉक एकदम, मतलब इसका बैलेंस कैसे कर रहा होगा, लेकिन ये फिजिक्स को, मतलब फिजिक्स को ये चकमा दे रहा हूँ। फिजिक्स झूठा है बोले, मैं सही हूँ बोले। हाँ मतलब बैलेंसिंग पॉइंट पे एक्यूरेट, हाँ वही एक्यूरेट पॉइंट पे है, एक्यूरेट पॉइंट पे इसलिए। तो जी फाइनली पहुंच गए हैं बैलेंसिंग रॉक। आप मेरे पीछे देख रहे हो कि कैसे एक पत्थर के ऊपर दूसरा पत्थर एक पॉइंट पे, इतनों से पॉइंट पे बैलेंस कर रहा है। तो कोई दिक्कत नहीं है। ये बैलेंसिंग रॉक है। इसके आगे मदन महल है, जिसे रानी दुर्गावती महल भी कहते हैं। तो यहाँ से होते हुए डायरेक्ट जाएंगे रानी दुर्गावती महल। रॉक को करते अलविदा और निकलते हैं रानी दुर्गावती महल। ओके, हमेशा मैं चाबी लगाना भूल जाता हूँ, ये मेरी आदत है। या तो चाबी लगाना भूल जाऊँगा तो पेट्रोल की चाबी लगाना भूल जाऊँगा। बैठने के बाद ध्यान नहीं रहता, सोचो। तो यहाँ से जो रानी दुर्गावती महल है वो है लगभग 4 किलोमीटर की दूरी पे। देखते हैं कैसा है। यही तो है। कहाँ लगा दो बोलो, चढ़ा दूँ क्या यहाँ पे? वो तो 4 किलोमीटर दिखा रहा था ना। अच्छा, ऐसा होगा कि यहाँ से ऊपर चढ़ने का 4 किलोमीटर होगा ट्रैकिंग का। तो यहाँ से हो चुकी है जर्नी शुरू, रानी दुर्गावती फोर्ट उर्फ मदन महल। तो मदन महल को ही रानी दुर्गावती फोर्ट बोलते हैं। पिछली बार जब मैं आया था तब मैं मदन रतन सिटी चले गया था, जाना था मदन महल। अब यहाँ पे और एक्स्ट्रा की ट्रैकिंग होने वाली है। तो चलो कोई दिक्कत नहीं है, मज़ा आने वाला है। पूरा एक्सप्लोर करते हैं
और आपको बता दें। ये देखो, ये जो पत्थर है इसके अंदर पूरी मदन महल की स्टोरी दी हुई है। तो फिलहाल तो मैं कुछ नहीं पढ़ने वाला हूँ, वीडियो पॉज करना और पूरा खुद से पढ़ लेना है कि नहीं। बाकी ट्रैकिंग जो है, यहाँ की जो ट्रैकिंग है बहुत ही बढ़िया है। और अभी हम लोग पहुँच चुके हैं मदन महल यानी रानी दुर्गावती फोर्ट। ये रहा रानी दुर्गावती फोर्ट। ये सिर्फ पुरानी दीवार है ये ना। हाँ, जब स्टार्टिंग में उसको बनाया गया होगा हाँ तब की ये दीवार है। अभी उसमें वो निकल भी रहा है ना कुछ क्ले टाइप, वो पूरा टूट चुका है, पूरा टूट गया। और ये महल देखो एक पत्थर के ऊपर बना हुआ है। हाँ, इसका जो मेन पोर्शन है, मेन बिल्डिंग है, वो एक पत्थर के ऊपर है। अदरवाइज बाकी भी इन्होंने सजावट के लिए बनाए हुए हैं कमरे वगैरह। जो मेन बिल्डिंग का स्ट्रक्चर है हाँ। वो एक स्टोन पे है। ये देखो पूरी बिल्डिंग का जो स्ट्रक्चर है एक ही स्टोन पे है और काफ़ी प्यारा है। मतलब आधा स्टोन पे है और आधा उस साइड बनाया हुआ है। बट जो आधा बना है वो भी एक्चुअली स्टोन पे ही है। उधर साइड भी हाँ है तो स्टोन पे ही है। हाँ बराबर बराबर वो दिख रहा है, स्टोन पे ही है। लेट्स एक्सप्लोर। एक काम करते पहले अंदर जाके देख लेते। हाँ, निकालते चलो देखते क्या है। तो एक बात श्योर है कि ऊपर जाते हमें ठंडी हवा मिलेगी। सही है क्योंकि ऐसी जगहों पे आपको हमेशा ठंड ही मिलेगी। इसकी खास बात एक है कि आप गर्मी के सीजन में आओगे तो ठंड मिलेगी और ठंड के सीजन में आओगे तो आपको गर्मी मिलेगी। वैसा ही इसका था अपना भीमबेटका का। हाँ, वहाँ पे एक शेल्टर है, उसमें मतलब कि ठंडी के सीजन में गर्मी देता है और गर्मी के सीजन में ठंडी देता है। गुफाओं की ये एक एडवांटेज है। यहाँ पे सब कलंतरी करके रखा हुआ है। ये हमारे इंडिया के कुछ लव बर्ड्स जिनकी निशानी है यहाँ पे है। कुछ लोग के नाम बता देता हूँ मैं आपको। पृथु, वैसे हम लोग माही प्रेम, यहाँ पे हिस्ट्री एक्सप्लोर कर रहे हैं और ये कुछ नहीं एक्सप्लोर कर रहे हैं। दूसरी हिस्ट्री दिख गई हमको। पृथु आप जहाँ कहीं पे भी हो वही रहो। आप मेरे पीछे देख सकते हो, यही है मदन महल। तो ये जो महल है वो काफ़ी ज़्यादा पुराना है। इसकी हिस्ट्री के बारे में मुझे भी नहीं पता एग्जैक्टली। ये जो महल है ना वो वॉच टावर है, ठीक है। एक्चुअली बाहर लिखा हुआ था, जो मैंने आपको बोला था कि पॉज करके पढ़ लेना, तो हमारे पास उतना टाइम नहीं था। लेकिन ऊपर वाले जो गार्ड है उन्होंने बताया कि ये जो महल है वो एक वॉच टावर है। ओके, तो आपको मैं जितना अंदर दिखा सकता था मैंने उतना दिखा दिया, क्योंकि ऊपर में अलाउ नहीं था, काफ़ी सारी चीज़ें बंद थी। बट जो चीज़ मैं आपको दिखा रहा हूँ वो चीज़ आप देख सकते हो, अंदर में हूबहू है और आप यहाँ पे आ भी सकते हो। काफ़ी ज़्यादा हिस्टोरिकल प्लेस है। एक बार मैं आपको पूरा व्यू दिखा देता हूँ। ये देखो, और इसके अंदर मुझे एक चीज़ पता चली कि ये जो पत्थर है ना, इसके अंदर एक सीक्रेट रूम है, ठीक है। क्योंकि जब हम ऊपर वाले इसमें गए थे, ठीक है, एकदम ऊपर उसके नीचे वाले में देखो, ये वाले हिस्से में उसके अंदर एक विंडो है और विंडो के अंदर तलगर है। के अंदर कम से कम 2 रूम है। कितने रूम है महेंद्र सर वहाँ पे? 2 रूम है ना। तो वहाँ पे 2 रूम है और 2 रूम, एक रूम पूरा पैक है और एक रूम शायद से हाफ मिट्टी से भरा हुआ है। तो ये सीक्रेट रूम के बारे में ना किसी गार्ड को पता है और ना हमें बताया गया है, ठीक है। इसके बारे में मैं रिसर्च करता हूँ, काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग है। क्योंकि एक तलगर में मतलब इतनी सी जगह थी, मैं बता रहा हूँ आपको, एक इतनी सी पकड़ लो, एक इंसान जो ऐसे अंदर घुस सके, ठीक है। एक विंडो है, विंडो के नीचे तलगर है, ठीक है। अगर मुझे उसका पिक्चर मिलता है तो मैं वो शेयर करता हूँ। और उसके अंदर एक सीक्रेट रूम है। तो काफ़ी बढ़िया जगह है, इसके बारे में जानना चाहिए। और इधर आपको मैं दिखा दूँ कि और भी जगह है जो टूटी फूटी है। अब यहाँ पे शायद से जो वॉच टावर में, मेरे हिसाब से ना जो वॉच टावर में वॉच रखते हैं ना, उनके लिए ये यहाँ पे रहने की व्यवस्था होगी। एक सभागृह बोल सकते हैं। सभागृह, हाँ। ये बराबर है। वहाँ पे एक ऑडिटोरियम टाइप ऐसे ऊपर खड़े रह के बोलना है कि नहीं।
और बाकी वो सब हो सकता है, उनका नहाने का, वहाने का, रहने का व्यवस्था हो, गेस्ट रूम्स हो सकती है। तो ये देखो, ये है पूरा मदन महल, रानी दुर्गावती फोर्ट। तो अभी निकलते हैं यहाँ से और चलते हैं कचनार सिटी, शिवजी का स्टैचू देखते हैं और फिर निकलेंगे घर की ओर। तो फाइनली मैं आ चुका हूँ कचनार सिटी शिव टेम्पल। तो जैसे मैंने कहा था कि हम काफ़ी ज़्यादा जो है प्लेसेस यहाँ पे एक्सप्लोर करेंगे। तो ये जो डेस्टिनेशन है वो लास्ट डेस्टिनेशन है, इसके बाद डायरेक्ट जाएंगे नागपुर। तो जैसे मैंने आपको बोला था कि टोटल 12 to 10 जो शिव स्टैचू रहता है, ठीक है, सबसे बड़े शिव स्टैचू जैसे कि आदि योगी हो गया, ठीक है, तो उसमें से एक स्टैचू आता है और मैं आपको उसको पूरा पास से दिखाता हूँ, पूरा एक्सप्लोर करवाता हूँ। काफ़ी बढ़िया है। इसके पहले भी शायद आपने अगर मेरे पिछले व्लॉग नहीं देखी होगी तो वहाँ पे आपको हनुमान जी का स्टैचू दिखेगा, ठीक है। तो काफ़ी ज़्यादा बड़ा स्टैचू, काफ़ी ज़्यादा अच्छा है और इसके शायद से जो रंग है वो बदलते हैं। मैंने, अब मुझे पता नहीं है, आई थिंक वो फ़ोटो एडिटिंग है कि क्या है, क्योंकि पिछली बार मैंने कुछ फ़ोटो में देखा तो स्किन कलर का था और अभी जो लाइव देख रहा हूँ वो ब्लू कलर का है। तो चलो दिखाता हूँ, मैं आपको एक्सप्लोर करवाता हूँ सारी चीज़ें और फिर निकल। ये देखो कितना बड़ा है, मतलब कैमरे में शायद से उतना कैप्चर नहीं हो पाएगा, लेकिन काफ़ी ज़्यादा बड़ा अगर आप रियल विजन देखोगे तो। यहाँ पे अगर आप देखोगे तो यहाँ पे इसके अंदर गुफा है और 12 ज्योतिर्लिंग है, ठीक है। और ये जो सेम चीज़ है वो नागपुर में भी है। सूराबर्डी अगर आप गए होगे तो उसके अंदर भी आप देखोगे तो बहुत बड़ा वहाँ पे मतलब शिव जी का स्टैचू है। खैर इतना ज़्यादा बड़ा नहीं है, वो माउंटेन के ऊपर है, उस हिसाब से उसको स्ट्रक्चर किया गया है और उसके अंदर 12 ज्योतिर्लिंग के शिवलिंग है। तो सेम इसी का भी वही चीज़ है, लेकिन अभी इस एग्जैक्टली क्या होता है कि यहाँ पे कुछ टाइमिंग्स है, टाइमिंग से हिसाब से वो चीज़ें मैनेज होती है। तो मैं सोचा था अगर मिलता है तो ठीक है, अदरवाइज़ आगे बढ़ेंगे। तो फ़िलहाल डेस्टिनेशन हमारा यहीं तक है, सफ़रनामा यहीं तक है। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर कर देना अल्टीमेट फ्रीडम एडवेंचर को। तो मिलते हैं अगले एडवेंचरस वीडियो पे।